क्या आपको पता है कि 10 रुपए के सिक्के पर ये लाइंस क्यों होती हैं? और एक ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए पैसे नहीं बल्कि कूड़ा जमा करवाते हैं। और आखिर गोवा में 2 बार इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है? और आने वाले 10 सालों में सभी केले खत्म हो जाएंगे, पर वो कैसे? जानने के लिए वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 10, अक्सर स्कूल वाले बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों से फीस में पैसे लेते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक ऐसा स्कूल है जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस के नाम पर पैसे नहीं बल्कि कूड़ा और कचरा लेता है। ये स्कूल आसाम के पामोही गांव में मौजूद है। इस स्कूल का नाम अक्षर स्कूल है और इसे ग्रीन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कूल की शुरुआत प्रमिता शर्मा नाम की एक महिला ने की थी। इस स्कूल में बच्चे फीस के तौर पर कूड़ा जमा करवाते हैं। इससे गरीब बच्चे बिना किसी पैसे के आसानी से पढ़ सकते हैं और साथ ही इससे हमारा इन्वायरमेंट भी साफ रहता है और पॉल्यूशन भी काफी हद तक कम हो जाता है। इस जमा किए गए कचरे का इस्तेमाल बाद में फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है। नंबर 9, पक्षी काफी हल्के होते हैं इसलिए वो आसानी से उड़ पाते हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई है कि पक्षियों की भी तो हड्डियां होती हैं और हड्डियों का भी तो वेट होता है जो उन्हें उड़ने से रोकता होगा। लेकिन अगर आप भी यही सोचते हो तो आपको बता दें कि पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, यानी कि उनकी हड्डियां अंदर से खाली होती हैं, इसलिए उनका वजन ज्यादा नहीं होता और इसलिए वो आसानी से उड़ पाते हैं। नंबर 8, आपने कभी न कभी बिजली गिरती हुई तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी पूरी पृथ्वी में कहीं न कहीं तकरीबन 44 बार बिजली गिरती है, यानी कि हर दिन हमारी पृथ्वी पर 80 लाख बार बिजली गिरती है। और जब ये बिजली किसी चीज पर गिरती है तो उस चीज का टेम्परेचर 50,000 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाता है, जो कि सूरज की सरफेस के टेम्परेचर से कई गुना ज्यादा होता है। और आपको बता दें कि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर सिर्फ 11,000 डिग्री सेल्सियस है। नंबर 7, आपको ये तो पता होगा कि हमारे देश भारत के सभी स्टेट्स में 15 अगस्त के दिन ही इंडिपेंडेंस डे को मनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि गोवा हमारे देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 बार इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये सच है। इसके पीछे की वजह काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल जहाँ हमारे पूरे देश में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, वहीं गोवा में भी 15 अगस्त को धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। लेकिन गोवा में एक बार फिर से 19 सितंबर को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, क्योंकि भारत की आजादी के बाद भी गोवा पुर्तगीज के कब्जे में था। लेकिन फिर भारत सरकार ने पुर्तगीज के कब्जे से गोवा को आजाद करवाया था और जिस दिन गोवा आजाद हुआ था उस दिन की तारीख 19 सितंबर ही थी, इसलिए गोवा में 2 बार इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। नंबर 6, समंदर हमारी पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है और इसकी गहराई में क्या मौजूद है किसी को भी नहीं पता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समंदर में से सारा सोना निकाल दिया जाए तो आखिर कितना सोना निकलेगा? कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक समंदर में करीब 7 अरब 50 करोड़ किलो से भी ज्यादा सोना मौजूद है, यानी कि अगर समंदर में से निकले सोने को सभी इंसानों में बराबर बांटा जाए तो सबके हिस्से में लगभग 1 किलो सोना आएगा। नंबर 5, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आज लगभग सभी लोग जानते हैं। इन्हें फुटबॉल का सबसे अच्छा प्लेयर माना जाता है और इसके साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले प्लेयर हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियंस भी किसी से कम नहीं हैं, तो मिलिए सुनील छेत्री से, जिनके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद सेकंड नंबर पे फुटबॉल के सबसे बड़े एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर का खिताब है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी इन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं, तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, डेड सी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा और आप ये भी जानते होंगे कि डेड सी में कोई भी इंसान चाहकर भी नहीं डूब सकता। लेकिन आखिर फिर इसे डेड सी क्यों कहा जाता है? दरअसल इस समंदर में इतना ज्यादा नमक मौजूद है कि इस समंदर में कोई भी मछली या समुद्री जीव जिंदा नहीं रह सकता, जिस वजह से इसे डेड सी कहते हैं। लेकिन आखिर कोई भी इंसान इस समंदर में क्यों नहीं डूब सकता? इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। सबसे पहले तो ये जान लो कि पानी के ऊपर कोई चीज कब तैरती है। तो साइंस के मुताबिक जब किसी चीज की डेंसिटी पानी से कम होती है तो वो चीज पानी पर तैरने लगती है। और अगर वहीं डेड सी की बात करें तो इसके पानी की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इंसानी शरीर की डेंसिटी इस पानी से कम पड़ जाती है, जिस वजह से कोई भी इंसान इस पानी के ऊपर तैरने लगता है। नंबर 3, केले तो हम सभी खाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आने वाले 10 सालों में सारे केले खत्म हो जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? आज हम जिस केले को खाते हैं उसे कैवेंडिश बनाना कहा जाता है और पनामा नाम की एक बीमारी इन केलों को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। दरअसल केले जो होते हैं वो बीज से नहीं उगते हैं, इसलिए वो समय के साथ साथ मॉडिफाई नहीं होते हैं। लेकिन अगर एक भी केले में कोई बीमारी लग जाती है तो वो सभी केलों में लग सकती है और आज ठीक ऐसा ही हो रहा है। आज से लगभग 50 साल पहले ग्रॉस माइकल नाम के बनानास को खाया जाता था, पर इसे भी पनामा नाम की बीमारी हो गई और आज इसका एक भी पेड़ मौजूद नहीं है। और ऐसा ही कुछ आज के केलों के साथ भी देखने को मिल रहा है। ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और इसे रोकने का तरीका फिलहाल तो किसी को भी नहीं पता। नंबर 2, हमारे भारत में शायद ही कोई सब्जी होगी जिसमें प्याज ना डलता हो, और तो और लोग इसे सलाद की तरह खाने में भी काफी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज हमारी आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है? प्याज में मौजूद विटामिन सी आंखों की कई
कई सारी बीमारियों से हमें बचाता है। कॉर्नियल क्लाउडिंग जैसी खतरनाक बीमारियों से भी प्याज हमें बचाता है। आंखों की कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन हो, अगर आप अपनी आंखों को सेफ और हेल्दी रखना चाहते हैं तो फिर आपको प्याज जरूर खाना चाहिए। नंबर 1, क्या आपको पता है कि 10 रुपए के सिक्के पर ये लाइंस क्यों होती हैं? अगर नहीं जानते हो तो आपको बता दें कि 10 रुपए का सिक्का कॉइन्स के हिसाब में अपने आप में सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है, इसलिए इसके डिजाइन को सबसे ज्यादा यूनिक बनाया गया है। और इस कॉइन को बनाने के लिए RBI को 5 रुपए 54 पैसे का खर्च आता है और 10 रुपए के सिक्के पर ये लाइंस इसकी वैल्यू को डिनोट करती हैं। मतलब कि इस सिक्के पर बनी ये 10 लाइंस 10 रुपए की कीमत को दर्शाती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।